कभी आपने सोचा है कि मार्केट में वही चार्ट्स, वही कैंडल्स, वही स्ट्रैटेजीज सबके सामने होती हैं, फिर भी कुछ लोग लगातार जीतते हैं और कुछ लोग हर बार हार जाते हैं। फर्क कहाँ है? स्ट्रैटेजी में, लक में, या फिर हमारे माइंड में? जरा इमेजिन करो, आपने ट्रेड लिया, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अचानक मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। उस पल में आपके अंदर क्या होता है? दिल जोर जोर से धड़कता है, माथे पर पसीना आ जाता है और दिमाग कहता है शायद ये काम मेरे बस का नहीं। यही तो हर ट्रेडर की कहानी है। असल में लॉस हमें चार्ट्स नहीं देते, हमारे इमोशंस देते हैं, डर, लालच और शक। दिल कहता है जल्दी एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा, और दिमाग कहता है रुक जाओ, रिस्क बहुत बड़ा है। यही टग ऑफ वॉर हमें बार बार हराता है। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं कि ट्रेडिंग नंबर्स का नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। इसका मतलब है कि हर ट्रेड आउटकम कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं, लेकिन हर ट्रेड को कैसे हैंडल करना है वो पूरी तरह हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सोचो, अगर आप अपने फियर और ग्रीड पर काबू पालो, अगर हर बार लॉस को फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानो, तो ट्रेडिंग एक टॉर्चर नहीं, एक डिसिप्लिन बन जाएगी। यही फर्क है स्ट्रगलिंग ट्रेडर और कंसिस्टेंट विनर में। जैसे जिंदगी में हर चांस जीतने का नहीं होता, लेकिन हर बार सही माइंडसेट से खेलोगे तो आखिरकार जीत आपकी होगी। तो अगली बार जब आप मार्केट में ट्रेड करो, याद रखना ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये आपके दिमाग की असली परीक्षा है। और अगर आप माइंडसेट को मास्टर कर गए तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगा। सोचिए, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, स्क्रीन पर चार्ट्स ब्लिंक कर रहे हैं, कभी लाल कभी हरे। दिल की धड़कनें उसी तरह ऊपर नीचे हो रही हैं। आपने इंडिकेटर्स देखे, न्यूज़ पढ़ी, रिपोर्ट्स एनालाइज की और मन में सोचा आज तो जैकपॉट लगेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, अचानक सब उल्टा हो जाता है और दिमाग में सवाल उठता है कमी कहाँ रह गई? स्ट्रैटेजी तो परफेक्ट थी, रिसर्च भी पूरी थी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? यही मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन की असली ताकत दिखाई देती है। वो बताते हैं कि मार्केट जीतना चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होता है। अगर माइंड डर, लालच और उम्मीद में उलझा रहेगा तो सही वक्त पर सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन है। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अचानक गिरावट या तेजी दोनों हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो पैनिक में गलत बटन दबा देंगे या ग्रीड में अकाउंट साफ कर देंगे। सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं, दोनों के पास वही डेटा है। एक काल्मली एंट्री लेता है, डिसिप्लिन से एग्जिट करता है, दूसरा घबराकर लॉस काट देता है या प्रॉफिट में जल्दी निकलता है। फर्क सिर्फ माइंड का है। डगलस कहते हैं ट्रेडिंग का असली एनालिसिस मेंटल है। अपने दिमाग को ट्रेन करें, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करें, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखें। डिसीजंस डर या ग्रीड से नहीं, क्लैरिटी से लें। चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज सिर्फ टूल्स हैं, असली ताकत आपके माइंड में है। माइंड मजबूत होगा, लॉसेस भी गिरा नहीं पाएंगे। माइंड कमजोर होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल। तो आज से सिर्फ चार्ट्स मत देखिए, अपने माइंड को भी एनालाइज कीजिए। ट्रेडिंग हो या लाइफ, जीत उसी की होती है जो पहले खुद को जीत लेता है। अगर ये लेसन वैल्यूएबल लगा तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी माइंडसेट इंप्रूव करो और फर्क खुद देखो। जरा सोचो, आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है लेकिन अंदर घुसते ही असली मुश्किलें सामने आती हैं? यही हाल है ट्रेडिंग का। पहली नजर में ये दुनिया जादुई लगती है। स्क्रीन पर चमकते चार्ट्स, लाल हरी मोमबत्तियां ऊपर नीचे दौड़ती हुई और मन में ख्याल बस एक बटन दबाना है और पैसा अपने आप आ जाएगा। सच कहूं तो ये अट्रैक्शन हर नए इंसान को खींचता है और कई बार किस्मत भी साथ देती है। पहला या दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो दिल खुश होकर कहता है वाह, मैं तो अमीर बनने वाला हूं। लेकिन दोस्त, यहीं से असली खेल शुरू होता है। मार्केट बाहर से जितनी इजी और ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही टफ और ब्रूटल है। यहां सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। हर ट्रेड का नतीजा अनसर्टेन है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉइन टॉस करना, कभी हेड आएगा कभी टेल। प्रोसेस समझ में है
आउटकम अनसर्टेन है, फिर भी आप टॉस करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि यही रूल है। ट्रेडिंग में भी यही रूल चलता है। यहां हर बार जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लो तभी आप टिक सकते हो। असल दिक्कत मार्केट में नहीं है, असली लड़ाई हमारे दिमाग से है। इंसान की फितरत सर्टेनिटी ढूंढती है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिले जो हर बार प्रॉफिट दे, और जब वैसा नहीं होता तो हम पैनिक करने लगते हैं। स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स जोड़ते जाते हैं और खुद को और ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और मार्केट एक डरावना खेल लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देगा, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देगा। और जो इंसान इस अनिश्चितता को दिल से स्वीकार कर लेता है वही इस गेम में आगे बढ़ता है। सोचो, क्रिकेट में हर गेंद पर छक्का लगाना पॉसिबल नहीं है। प्लेयर जानता है कि कभी बॉल मिस होगी, कभी आउट भी हो सकता है, लेकिन वो हर गेंद पर फोकस करता है और प्रोसेस फॉलो करता है। ट्रेडिंग भी वही खेल है। कंसिस्टेंसी प्रोसेस से आती है, सर्टेनिटी से नहीं। मार्केट का चार्म एक इल्यूजन है, बाहर से चमकता सपना, लेकिन अंदर असली चैलेंज है डिसिप्लिन, पेशेंस और मेंटल टफनेस का। यही क्वालिटीज तय करती हैं कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनोगे या भीड़ में खो जाओगे। जो लोग इसे गेम समझते हैं वो पहले ही झटके में बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो इसे जर्नी मानकर चलते हैं, जो अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी भी नॉर्मल है, वही लोग लंबे वक्त तक टिकते हैं और आखिरकार जीतते हैं। तो लेसन साफ है, ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। अगर आपने ये समझ लिया और हर ट्रेड को कॉइन टॉस की तरह लिया, जहां आउटकम कुछ भी हो सकता है, और फिर भी आप शांत दिमाग से प्रोसेस फॉलो कर पाए, तो मार्केट में कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब ये आप पर है कि आप ट्रेडिंग को एक क्विक रिच इल्यूजन समझकर खेलते हो या इसे सीरियस जर्नी मानकर प्रोसेस और पेशेंस के साथ चलते हो। याद रखो, विनर वही है जो अनसर्टेनिटी से दोस्ती कर ले। तो अगली बार जब आप चार्ट पर बैठो, अपने आप से ये वादा करो, मैं सर्टेनिटी नहीं, प्रोसेस को फॉलो करूंगा। और इस लेसन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही हैबिट आपको एक दिन कंसिस्टेंट विनर बनाएगी। कभी गौर किया है, जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो हम कितनी जल्दी दूसरों को दोष देने लगते हैं। यार, बॉस ने बेवजह डांट दिया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, हालात ही खराब थे। ये बातें कहकर हम खुद को थोड़ी देर के लिए सुकून तो दे देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इससे हमारी प्रॉब्लम सुलझती नहीं। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। सोचो, आपने एक ट्रेड लिया, दिल धड़क रहा है, उम्मीदें लगी हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैंडल नीचे गिरती है और आपका पैसा डूब जाता है। उस वक्त सबसे पहला ख्याल यही आता है, ब्रोकर ने धोखा दिया, न्यूज वालों ने रूमर फैला दिया, मार्केट ही मैनिपुलेट हो गया, मतलब सबकी गलती है, बस मेरी नहीं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि बाय और सेल का बटन आपके हाथ से दबा था। अगर आप हर बार ब्लेम बाहर डालोगे तो इंप्रूवमेंट की जगह कभी नहीं मिलेगी। मान लो आपने गाड़ी चलाते वक्त लाल बत्ती तोड़ दी और एक्सीडेंट हो गया। अगर आप ये कहकर निकल जाओ कि सड़क खराब थी या दूसरी गाड़ी ने गलती की, तो क्या कभी ड्राइविंग बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। एंट्री आपने गलत टाइम पर ली, एग्जिट आपने भावनाओं में आकर किया, रिस्क आपने ही मैनेज नहीं किया। अगर आप ये ईमानदारी से मान लोगे, तभी हर लॉस एक लेसन बन पाएगा, वरना मार्केट, ब्रोकर या न्यूज बदलते रहेंगे लेकिन आपकी हालत वही रहेगी। असल ताकत स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि इस एटीट्यूड में है कि हाँ, गलती मेरी थी और मुझे इसे सुधारना है। जब आप खुद को अकाउंटेबल मानते हो, तभी डिसिप्लिन आता है और डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने दिमाग और एक्शंस को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और यही कंट्रोल आपको कमजोर से मजबूत ट्रेडर बनाता है। तो ट्रेडिंग ही नहीं, जिंदगी में भी मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। अगर गलती मानोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और अगर सीखोगे नहीं तो ग्रो भी नहीं करोगे। ग्रोथ का रास्ता ब्लेम से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से होकर जाता है।
तो अगली बार जब लॉस हो या जिंदगी में कोई सेटबैक आए, दूसरों को दोष देने से पहले खुद से पूछो, मैंने कहाँ गलती की और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। यही सोच आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। कभी सोचा है, अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंसी आती तो आज हर ट्रेडर मिलियनेयर क्यों नहीं है? आखिर सबके पास इंडिकेटर्स भी हैं, स्ट्रैटेजीज भी हैं, यूट्यूब पर हजारों बेस्ट सेटअप वाले वीडियोस भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते? वजह साफ है, कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से पैदा होती है। मार्केट का सच ये है कि यहां हर बार प्रॉफिट मिलना नामुमकिन है। कभी जीत होगी, कभी हार, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन आउटकम्स को हैंडल कैसे करते हो। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो है जो हर बार अपने रूल्स फॉलो करता है। चाहे मार्केट उसके खिलाफ क्यों ना चला जाए, उसका फोकस प्रोसेस पर रहता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। सोचो, एक ट्रेडर ने सिस्टम बनाया और तय किया कि एंट्री सिर्फ तभी लेगा जब उसकी कंडीशंस पूरी हों। अब अचानक न्यूज आती है, कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे दौड़ती हैं, लोग डर और एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे एंट्री मार देते हैं। लेकिन वो ट्रेडर, अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है तो वो काल्मली बैठा रहेगा। शायद वो ट्रेड मिस भी कर दे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कंसिस्टेंसी उस एक मिस्ड ट्रेड से नहीं टूटती, कंसिस्टेंसी टूटती है रूल्स तोड़ने से। असल कंसिस्टेंसी का मतलब है न्यूट्रल दिमाग से डिसीजन लेना, जीत पर उछलना नहीं, हार पर टूटना नहीं। जैसे एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, हर शॉट लगाने पर वो सेलिब्रेट नहीं करता और हर मिस पर रोता नहीं। उसका फोकस बस प्रैक्टिस पर होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में यही मेहनत उसे चैंपियन बनाएगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, न्यूट्रल माइंडसेट। जब आप हर आउटकम को नॉर्मल मान लेते हो, तब मार्केट आपको हिला नहीं पाता। लॉसेस डराते नहीं और प्रॉफिट्स घमंडी नहीं बनाते। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको ऑर्डिनरी ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देती है। तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लेसन यही है, रूल्स को फॉलो करो और हर आउटकम को न्यूट्रल नजर से देखो। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाएगा। तो अगली बार चार्ट खोलो, खुद से एक वादा करो, मैं आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करूंगा। कभी सोचा है, क्यों दो लोग एक ही चीज देखकर बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं? मान लो दो दोस्तों को एक ही एग्जाम का रिजल्ट मिला। एक कहता है, यार मैं तो फेल हो गया, अब सब खत्म। दूसरा कहता है, अच्छा हुआ, अब मुझे पता चल गया कि कहां इंप्रूव करना है। रिजल्ट वही था, लेकिन सोच अलग थी। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। जरा इमेजिन करो, दो ट्रेडर्स के सामने एक ही चार्ट रखा है, वही कैंडल्स, वही इंडिकेटर्स, वही सेटअप, लेकिन कमाल यह है कि एक ट्रेडर उसी चार्ट को देखकर बाय करता है और दूसरा उसी वक्त कॉन्फिडेंटली सेल कर देता है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे? जवाब बहुत सिंपल है, मार्केट कभी गलत नहीं होता, फर्क हमारी सोच में होता है। मार्केट तो न्यूट्रल है, वो ना अच्छा है ना बुरा, वो बस अपनी लय में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हम उसमें अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बिलीफ्स जोड़ देते हैं। अगर किसी का पिछला ट्रेड लॉस में गया है तो वही चार्ट उसे डरावना लगेगा, और अगर किसी ने अभी अभी प्रॉफिट कमाया है तो वही चार्ट जैकपॉट जैसा नजर आएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे बारिश। एक आदमी कहेगा, कितनी गंदी बारिश है, सब गीला हो जाएगा, और दूसरा बोलेगा, वाह कितनी ठंडक है, मजा आ गया। बारिश वही है, फर्क परसेप्शन का है। मार्केट भी ऐसा ही है, न्यूट्रल, लेकिन हमारी नजर उसे रंग देती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो मार्केट को न्यूट्रल आइज से देखना सीख जाता है। वो चार्ट में इमोशंस नहीं डालता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वो बस ये देखता है कि उसका सेटअप बना या नहीं। अगर बना तो ट्रेड लेगा, नहीं बना तो कामली वेट करेगा। सोच कर देखो, अगर आप हर बार मार्केट को अपनी पर्सनल कहानी से जोड़ दोगे, कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, तो साफ साफ पिक्चर देख ही नहीं पाओगे। मार्केट ने कभी चीट नहीं किया, वो तो बस वही कर रहा था जो उसे करना था। धोखा अगर किसी ने दिया तो वो हमारी अपनी सोच ने। असली मैच्योरिटी तब आती है जब हम मार्केट से अपने इमोशंस अलग कर देते हैं, जब हम उसे जैसा है वैसा देखते हैं, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे।
और यही वो माइंडसेट है जो एक बिगिनर को बार बार गिराता है और एक प्रोफेशनल को बार बार उठाता है। मार्केट को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परसेप्शन बदलना पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और ट्रेडिंग में असली जीत उसी की होती है जिसने मार्केट को न्यूट्रल नजर से देखना सीख लिया। तो अगली बार चार्ट पर बैठो, खुद से कहो, मार्केट न्यूट्रल है, फर्क मेरी नजर का है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से उम्मीद लगाई हो कि वो दोस्त जरूर मदद करेगा या कोई रिश्ता हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा चोट उसी उम्मीद ने दी। जिंदगी की तरह ही ट्रेडिंग में भी असली दर्द नुकसान से नहीं आता, बल्कि उस उम्मीद से आता है जो हमने अपने दिमाग में बना ली थी। मार्केट को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मार्केट एक जादूगर है जो मेहनत का इनाम देगा या किसी तरह खुश करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी को कुछ नहीं देता और न ही किसी से कुछ छीनता है। वो तो बस डिमांड और सप्लाई का खेल है, जहां लाखों लोग एक ही वक्त पर खरीद और बेच रहे होते हैं। यही खींचतान कैंडल्स को ऊपर नीचे करती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ट्रेडर्स मार्केट से वादा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा ही, या ये ट्रेड तो पक्का जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही ये उम्मीद टूटती है, अंदर से ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने हमें धोखा दिया हो, जबकि हकीकत ये है कि मार्केट ने तो कोई वादा किया ही नहीं था। वादा हमने खुद से किया था। मार्क डगलस एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। मार्केट को साइंटिस्ट की तरह देखो। साइंटिस्ट जब माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल रखता है तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं करता। अगर केमिकल का रंग नीला निकला तो अच्छा, अगर हरा निकला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नया डेटा मिल गया। ट्रेडिंग भी वैसा ही है। हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है। रिजल्ट जीत हो सकता है या हार, लेकिन दोनों ही वैल्यूएबल डेटा हैं। रियल लाइफ में सोचो, जैसे क्रिकेट मैच देखते समय आप चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम जीते। अगर हार हो गई तो आप उदास हो जाते हो, जबकि असल में वो गेम आपके कंट्रोल में था ही नहीं। मार्केट भी ऐसा ही है। जब आप हर मूव को न्यूट्रल नजर से देखते हो, ना तो जीत पर ज्यादा खुश होते हो, ना हार पर टूटते हो, तभी आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो। ट्रेडिंग इमोशंस का नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। और जो इसे साइंटिस्ट की नजर से देखना सीख जाता है, वो मार्केट से लड़ता नहीं, बल्कि उसके फ्लो में चलना सीख जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलो, आउटकम से उम्मीद मत जोड़ो, बस ऑब्जर्व करो, डेटा लो और सीखते जाओ। यही माइंडसेट आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगा। आज से ही इस लेसन को प्रैक्टिस करो। मार्केट से वादा मत करो, खुद से डिसिप्लिन का वादा करो, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेले या कैसीनो में ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं, जबकि ओनर हमेशा जीतता है? दरअसल वहां कोई जादू नहीं होता, बस एक छोटा सा मैथमेटिकल फायदा, जिसे हम एज कहते हैं। यही एज बार बार के खेल में धीरे धीरे मालिक को करोड़पति बना देता है। और यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग में भी काम करता है। ट्रेडिंग कोई ऐसा गेम नहीं है जहां हर बार आप जीतेंगे। यहां कोई स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। असली ट्रूथ ये है कि हर ट्रेड अनप्रिडिक्टेबल है, आउटकम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडर स्मार्ट होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसा एज ढूंढता है जिससे लंबे समय में फायदा हमेशा उसके पक्ष में हो। सोचो क्रिकेट मैच को। विराट कोहली हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकता। कभी बॉलर हावी होगा, कभी फील्डिंग उसकी उम्मीद तोड़ेगी। लेकिन उसकी टेक्निक और पेशेंस उसे वो एज देती है जिसकी वजह से वो पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट रहता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी टाइम के साथ आपको पॉजिटिव ग्राफ दिखाए। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग हर बार जीत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर ट्रेड जैकपॉट बने। लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का मैराथन है। एज का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें, लॉसेस को एक्सेप्ट करें और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ें। इमेजिन करो, अगर आप हर बार आउटकम से चिपक जाओ तो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आप समझते हो कि हर ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं, असली खेल लंबे समय का है, तो आप नेचुरली काम हो जाते हो और बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। मार्केट में टिकने
और ग्रो करने का असली सीक्रेट यही एज है। ये गारंटी नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका सबसे बड़ा हथियार है और यही आपको वहां ले जाता है जहां हर ट्रेडर पहुंचना चाहता है, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। तो आज से आउटकम के पीछे भागना छोड़ो और अपने एज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करो। यही हैबिट आपको एक रियल ट्रेडर बनाएगी। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई चश्मा हो जो जैसे ही तुम पहन लो, दुनिया का हर रंग, हर शेप अलग नजर आने लगे। वही सड़क जो पहले साधारण लग रही थी, अचानक खूबसूरत दिखने लगे। लेकिन जरा सोचो, किसी और ने भी वही चश्मा पहना है, बस उसके लेंस अलग हैं, तो वही दुनिया उसे बिल्कुल अलग लगेगी। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। मार्केट सबके लिए एक जैसा है, लेकिन हर ट्रेडर उसे अपने बिलीफ के चश्मे से देखता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अगर तुम्हारे बिलीफ ये हैं कि ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही एक छोटा लॉस हुआ, अंदर घबराहट, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा। तुम्हें लगेगा स्ट्रैटेजी गलत है, मार्केट मेरे खिलाफ है, या शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम्हारे बिलीफ ने तुम्हें धोखा दिया। मार्केट ना दोस्त है ना दुश्मन, वो बस डिमांड और सप्लाई पर चलता है। आज चार्ट देखकर तुम सोच सकते हो कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है वो नीचे चला जाए। कल तुमने प्रॉफिट कमाया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी वही होगा। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, उसका कोई रिश्ता पिछले या अगले ट्रेड से नहीं होता। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे बिलीफ ये हो कि लॉस होना भी जर्नी का हिस्सा है। जैसे कोई डॉक्टर हर पेशेंट को क्योर नहीं कर सकता, वैसे ही कोई ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर प्रोसेस पर भरोसा करता है और ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखना चाहिए। जब वही स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन के साथ बार बार रिपीट होती है, तभी सक्सेस की नींव बनती है। असल में लॉस ही सबसे बड़ा टीचर है। हर बार जब तुम हारते हो, मार्केट तुम्हें एक नया लेसन देता है। एवरेज ट्रेडर लॉस देखकर टूट जाता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस देखकर मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह भी प्रोसेस का हिस्सा है और लॉन्ग टर्म में यही सीख उसे मजबूत बनाएगी। ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, सही बिलीफ के साथ जीने का खेल है। और जब तुम्हारे बिलीफ रियलिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं, तभी तुम मार्केट को न्यूट्रल नजर से देख पाते हो। तब मार्केट तुम्हें डराने वाला नहीं लगता, बल्कि सिखाने वाला बन जाता है। इस लेसन को प्रैक्टिस करो, अपने बिलीफ को सही करो और मार्केट को वैसे ही देखो जैसा वो है। यही माइंडसेट तुम्हें एक स्ट्रांग और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है, तुमने उसे उछाला और लगातार 3 बार हेड आ गया। अब तुम्हारा दिमाग तुरंत कहेगा, ये तो पक्का गड़बड़ सिक्का है, हमेशा हेड ही आएगा। लेकिन अगर तुम उसे 1000 बार उछालोगे तो देखोगे कि लगभग आधे बार हेड आएगा और आधे बार टेल। यही है प्रोबेबिलिटी का असली खेल। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नियम हमेशा अपने आप को साबित कर देते हैं। ट्रेडिंग भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। मान लो तुमने 3-4 ट्रेड्स किए और सब में लॉस हो गया। अब तुम्हारा मन कहेगा, यार ये स्ट्रैटेजी बेकार है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल में तुमने सिर्फ सिक्का 3-4 बार उछाला और डर गए। सच्चाई ये है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी का फल है और वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में दिखता है। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को दिल पर ले लेता है। 2 बार लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी बदल दी, 3 बार प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन मार्केट ना तुम्हारी जीत से खुश होता है, ना तुम्हारे लॉस से दुखी। वो तो बस डिमांड और सप्लाई की लय पर चलता है। प्रोबेबिलिटीज हमेशा अपना डांस करती रहती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन खेत में पहुंच जाए और बोले, फसल कहाँ है? सुनने वाले हंसेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि बीज को फल बनने में वक्त लगता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम स्ट्रैटेजी यानी बीज बोते हो, डिसिप्लिन से उसे पानी देते हो और समय आने पर प्रोबेबिलिटी का पेड़ फल देता है। असल ट्रेडर वही है जो शॉर्ट टर्म नॉइज से परेशान नहीं होता। उसे पता है कि एक लॉस या एक प्रॉफिट उसकी कहानी का अंत नहीं है। उसका भरोसा इस बात पर होता है कि लॉन्ग टर्म में उसकी स्ट्रैटेजी और प्रोबेबिलिटी मिलकर उसे जीत दिलाएंगे। तो अगली बार जब मार्केट तुम्हें हिलाने की कोशिश करे, याद रखना, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वो तो बस प्रोबेबिलिटी का खेल खेल रहा है
और अगर तुम धैर्य, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच के साथ खेल में बने रहते हो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगी। इस लेसन को प्रैक्टिस करो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर मत अटकना, लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी को अपनाओ। यही माइंडसेट तुम्हें एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा। सोचो, तुम अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। सामने गेंदबाज है, तुम बैटिंग कर रहे हो। हर गेंद पर चौका या छक्का मारने की कोशिश करोगे तो जल्दी आउट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ये मानकर खेलो कि कुछ गेंदें छोड़नी हैं, कुछ पर रन लेना है और कुछ पर सही मौका देखकर शॉट लगाना है, तो लंबी पारी खेल सकते हो। यही फर्क ट्रेडिंग में भी है। अक्सर लोग ट्रेड लगाते वक्त सोचते हैं ये तो पक्का जीतने वाला है, और यहीं से खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि जब वो ट्रेड उल्टा जाता है तो डर, गुस्सा और घबराहट सब एक साथ आ जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिमाग को ऐसे फंसने नहीं देता। वो जानता है कि हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है, पक्का रिजल्ट नहीं। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, कभी एक्सपेरिमेंट सफल होता है, कभी नहीं। लेकिन साइंटिस्ट नाराज नहीं होता, बस डेटा लेकर अगले एक्सपेरिमेंट में उतर जाता है। ठीक उसी तरह समझदार ट्रेडर हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानता है। अगर जीत गया तो बढ़िया, अगर हार गया तो ये भी खेल का हिस्सा है। प्रोबेबिलिटीज में सोचने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम एक्सट्रीम इमोशन से बच जाते हो। 3 बार जीते तो खुद को जीनियस समझना और चौथी बार हार कर टूट जाना, ये दोनों गलती हैं। जब तुम्हें पता होता है कि जीत और हार दोनों नेचुरल आउटकम्स हैं, तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आखिर में खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, दिमाग का है। अगर तुम हर ट्रेड को जैकपॉट मानोगे तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा कि सर्टेनिटी नाम की कोई चीज यहां नहीं है। लेकिन अगर उसे बस एक मौका, एक पजल मानोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेडिंग एक स्मूथ जर्नी बन जाएगी। तो अगली बार जब ट्रेड लगाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे जैकपॉट समझ रहा हूं या बस एक प्रोबेबिलिटी? यही छोटा सा सवाल तुम्हें डर, लालच और गुस्से से बचाएगा और तुम्हें एक ज्यादा समझदार ट्रेडर बनाएगा। इस लेसन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि असली कंसिस्टेंसी दिमाग से शुरू होती है। सोचो जरा, कितनी बार तुम्हें बचपन में ये कहा गया होगा, गलती मत करना वरना डांट पड़ेगी, या फिर ये पैसा हमेशा बचा कर रखना चाहिए वरना सब खत्म हो जाएगा। ये बातें सुन सुनकर हमारे अंदर एक ऐसा बिलीफ बन जाता है कि गलती करना या पैसा खोना किसी अपराध से कम नहीं है, और यही बिलीफ्स हमारे हर काम, हर फैसले को शेप देते हैं। लेकिन अब जरा ट्रेडिंग की दुनिया में आकर देखो, यहां हर लॉस एक नॉर्मल बात है, प्रोसेस का हिस्सा है। मगर अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही पुरानी कंडीशनिंग है कि गलती मतलब बर्बादी, तो मार्केट का हर छोटा लॉस तुम्हें तोड़ देगा। तुम खुद को कोसोगे, डरोगे और शायद ट्रेडिंग से ही भाग जाओगे। असलियत यह है कि लॉस कोई गलती नहीं है, ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है। बच्चा कभी खुद को फेलियर नहीं मानता, वो बस उठकर फिर से चलने लगता है। लेकिन ट्रेडर, वो हर लॉस को अपनी नाकामी समझ लेता है, और यही सोच उसे पीछे रोक देती है। मार्क डगलस हमें यही सिखाते हैं कि बिलीफ्स को बदलना जरूरी है। पुरानी मान्यताओं के सहारे ट्रेडिंग नहीं चलती, क्योंकि ट्रेडिंग परफेक्शन का खेल ही नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का खेल है। यहां जीत हार दोनों होंगे, लेकिन हर हार तुम्हें नया डेटा देती है, नया एक्सपीरियंस देती है। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को डर की तरह नहीं बल्कि टीचर की तरह देखता है। मान लो तुमने एक ट्रेड में पैसा कमाया, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खुद को दोष दो और हार मान लो, या फिर उस लॉस से सीख निकालो कि कहां स्ट्रेटेजी ढीली पड़ी थी, कहां डिसीजन जल्दीबाजी में लिया था। यही माइंडसेट तुम्हें एक एवरेज ट्रेडर से एक स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। तो अगली बार जब लॉस हो तो खुद से कहो, ये मेरी गलती नहीं, ये मार्केट का तरीका है मुझे सिखाने का। जब तुम्हारा बिलीफ बदल जाएगा तो तुम्हारी नजर भी बदल जाएगी, और यही नजर तुम्हें कंसिस्टेंसी और सक्सेस तक ले जाएगी। इस लेसन को प्रैक्टिस करो, अपने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करो और नए बिलीफ्स कॉन्शियसली बनाओ, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये दिमाग और माइंडसेट का खेल है। जब कोई पूछे कि एक सफल ट्रेडर का दिमाग कैसा होता है, तो हम अक्सर यही सोचते हैं, बहुत तेज दिमाग, हर चीज कैलकुलेट करने वाला, मार्केट की हर चाल प्रिडिक्ट करने वाला। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है।
सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंड किसी सुपर कंप्यूटर जैसा नहीं होता, बल्कि एक शांत झील जैसा होता है। वो मार्केट को जैसा है वैसा ही देखता है, ना उसे अच्छा कहता है ना बुरा, बस न्यूट्रल। मार्क डगलस कहते हैं, असली ग्रोथ तब होती है जब ट्रेडर लॉस से डरना छोड़ देता है। उसे समझ आता है कि हर लॉस बस प्रोसेस का हिस्सा है, कोई स्थायी चोट नहीं। और जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो अंदर से हल्का हो जाता है। अब उसके मन पर यह दबाव नहीं रहता कि हर हाल में जीतना ही है। लेकिन यहां एक और बात बहुत जरूरी है, सिर्फ लॉस से न डरना काफी नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने रूल्स का ईमानदारी से पालन करता है, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, चाहे कितने लोग ऑपोजिट राय क्यों ना दे रहे हों। वो अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एज पर भरोसा करता है। उसे पता है कि सर्टेनिटी नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं है। अगर उसका एज उसे 60% बार जीत दिलाता है, तो बाकी 40% हार को भी वो बिना गुस्से और बिना दुख के स्वीकार कर लेता है। जब ट्रेडर इस माइंडसेट तक पहुंच जाता है, तब वो एक खास जोन में आ जाता है। इसे कहते हैं द जोन। ये कोई जादुई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां डिसीजन लेना नेचुरल फ्लो बन जाता है। जरा सोचो, जैसे कोई क्रिकेटर क्रीज पर सेट हो जाता है और हर शॉट अपने आप कनेक्ट होता जाता है। उसे लगता है जैसे गेंद धीमी हो गई है और सब आसान है। उसी तरह ट्रेडर भी जोन में होते ही मार्केट को एफर्टलेसली पढ़ने लगता है। वहां डर, लालच और कंफ्यूजन सब पीछे छूट जाते हैं। ट्रेडिंग का असली गोल यही है, उस जोन में पहुंचना जहां मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ फ्लो करता लगता है। जहां तुम लड़ाई नहीं कर रहे होते, बस खेल का हिस्सा बन जाते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें उन हजारों ट्रेडर्स से अलग करता है जो हर रोज मार्केट से लड़ते हैं और थक जाते हैं। तो अगली बार जब तुम ट्रेड करो, अपने दिमाग से ये दबाव निकाल दो कि तुम्हें हर हाल में जीतना है। लॉस को प्रोसेस मानो और अपने रूल्स पर भरोसा रखो। धीरे धीरे तुम भी उस जोन को महसूस करोगे जहां मार्केट का हर कदम साफ और सिंपल लगने लगता है। अपने दिमाग को झील जैसा शांत बनाओ और मार्केट को जीतने की जगह उसके साथ खेलने की आदत डालो। यही आदत तुम्हें कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने घंटों चार्ट्स पर नजरें गड़ा दी, इंडिकेटर्स बदले, स्ट्रैटेजी में ट्वीक्स किए, लेकिन नतीजा वही, या तो लॉस या फिर उम्मीद से बहुत कम प्रॉफिट। उस वक्त गुस्सा आता है, कभी मार्केट पर, कभी ब्रोकर पर और कई बार अपनी किस्मत पर भी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जंग चार्ट्स की नहीं है, स्ट्रैटेजी की भी नहीं है। असली जंग तो दिमाग की है। मार्केट तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा, वो तो अपनी ही रफ्तार में बहता है। लेकिन अगर तुम अपने माइंडसेट को काबू कर लो, तो यही मार्केट तुम्हें हर दिन नए मौके दिखाएगा। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यही समझाते हैं कि लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो इस खेल का हिस्सा है। जितनी जल्दी तुम इस बात को दिल से मान लोगे, उतना हल्का महसूस करोगे। मान लो, हर ट्रेड को जैकपॉट की तरह मत देखो, वरना दिल टूटता ही रहेगा। हर ट्रेड को बस एक नया मौका समझो, जैसे परीक्षा में एक सवाल। कभी सही होगा, कभी गलत, लेकिन पूरी परीक्षा का रिजल्ट तो सिर्फ एक सवाल से तय नहीं होता, है ना? कंसिस्टेंसी का राज किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं है, वो छिपा है तुम्हारी सोच और तुम्हारे डिसिप्लिन में। जब तुम प्रोबेबिलिटीज में सोचते हो कि हां, इस ट्रेड की जीत की संभावना ज्यादा है, लेकिन यह पक्का नहीं है, तब तुम मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो। तब तुम फ्लो के साथ चलने लगते हो। यही वो मेंटल स्टेट है जिसे डगलस जोन कहते हैं। उस जोन में पहुंचना वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी खेलते खेलते अचानक फ्लो में आ जाए। हर शॉट अपने आप जुड़ता जाता है, हर मूव एफर्टलेस लगता है। ट्रेडिंग का अल्टीमेट लेसन यही है, ये स्किल का खेल नहीं, माइंडसेट का खेल है। सही सोच, सही विश्वास और सही रूल्स ही तुम्हारी असली ताकत हैं। और जब तुम इन्हें अपनाते हो, तो मार्केट अब तुम्हारे लिए डरावना जंगल नहीं रहता। वो एक प्लेग्राउंड बन जाता है जहां हर दिन नए मौके होते हैं और तुम उन्हें कॉन्फिडेंस से पकड़ पाते हो। तो अगली बार जब लॉस मिले, उसे एनिमी मत मानो, उसे प्रोसेस का हिस्सा समझो और अपने दिमाग को जोन में ले जाने की कोशिश करो। यही प्रैक्टिस तुम्हें कंसिस्टेंसी और सक्सेस तक ले जाएगी और धीरे धीरे देखोगे कि मार्केट तुम्हें हर दिन नई पॉसिबिलिटीज दिखाने लगेगा।